यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जिस अनुभूति के प्रकट होते ही यह सहज श्रद्धा होती है कि ज्ञान का यह सहज प्रवाह पर निरपेक्ष है। ज्ञान के इस जानने रूप परिणमन को पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान के इस जानने रूप परिणमन को विकल्प की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यह ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन जब चैतन्य सत्ता की जागृति के बल पर ज्ञानी सदैव निश्चिंत होते हैं, बार बार निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते पर परिणति ऐसी निर्मल होती है कि 28 मूल गुणों का पालन होता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। अट्ठाईस मूल गुणों का जो पालन होता है, मुनि धर्म के काल में मुनिराज की अंतर परिणति सकल चारित्र रूप वितराग परिणति चलते फिरते सिद्ध परमात्मा की अंतरंग परिणति में शुद्धता के साथ साथ 28 मूल गुणों को पालन करने का विकल्प होता है। फिर भी उन विकल्पों में मुनिराज अलिप्त रहते हैं। जगत से तो अलिप्त है, मगर 28 मूल गुणों के विकल्प, ये मूलगुण का पालन हो, ऐसा जो विकल्प, उस विकल्प में भी जिनकी रुचि नहीं है, इस विकल्प को भी जिसने अलोकाकाश में जाना है, चैतन्य लोक के बाहर जाना है, माना है। इसलिए 28 मूलगुण भले ही कहे जाते हो, फिर भी मुनिराज के लिए तो 28 मूल गुणों में एकमात्र ज्ञान ही मुख्य है, ज्ञान गुण ही मुख्य है। 28 मूल गुण पर जोर नहीं, 28 मूल गुणों के पालन में, 28 मूल गुणों को पालन करने के विकल्प में मुनिराज की ये ज्ञान की जो यात्रा होती है, उस ज्ञान की यात्रा में कहीं पर भी वे विकल्प मिलते नहीं हैं। इतने पुद्गल परमाणु भूतकाल में भगवान आत्मा में एक क्षेत्रावगाह होकर रहे। भूतकाल के अनंत विकल्प आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुए, फिर भी उद्गल परमाणु का चैतन्य सत्ता में और राग के विकल्प का चैतन्य सत्ता में प्रवेश नहीं हो सका। कहीं से द्वार खुला हो तो प्रवेश करे,
महल में प्रवेश करने के लिए कहीं भी द्वार तो खुला हो, कहीं खाली जगह हो कि जिस खाली जगह से महल में प्रवेश करे। अनंत परमाणु और अनंत परमाणुओं के साथ साथ ये अनंत विकल्प चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुए, क्योंकि असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा जहां जहां से ये विकल्प और देह के परमाणु भगवान आत्मा में मिलना चाहे तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर घन है, वहां पर खाली जगह नहीं है, वहां पर अवकाश नहीं है। जब अवकाश नहीं तो प्रवेश करे कैसे? इसलिए राग के विकल्प और ज्ञान की सत्ता में कभी संबंध ही नहीं हो सका, क्योंकि राग का विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता में मिले तो मिले कैसे? क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता में चैतन्य असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। ये देह के परमाणु स्वयं जड़ है। 28 मूलगुणों को पालन करने की जो ये देह की क्रिया है, ये देह की क्रिया तो जड़ है, मगर ये देह की क्रिया करने के जो विकल्प है वे विकल्प भी जड़ है। और जड़ विकल्प न्यायक में प्रवेश करने के लिए उन्हें कहीं अवकाश ही नहीं मिलता। ऐसा जो चैतन्य घन है, यह चैतन्य घन मैं हूं। ज्ञान की मुख्यता से, चैतन्य की मुख्यता से भगवान आत्मा का चिंतन, ऐसा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो कुछ भी नहीं, ये परोक्ष ज्ञान तो कुछ भी नहीं। एक आकाश में अनंतानंत पुद्गल एक आकाश में समा जाते हैं। ये जो लोकाकाश है, ये लोकाकाश जो अलोकाकाश का अनंतवा भाग है, अलोकाकाश का अनंतवा भाग ये लोकाकाश। और लोकाकाश में अनंत पुद्गल, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। जीव की तुलना में पुद्गल अनंतानंत, मगर एक आकाश में जैसे, एक लोकाकाश में जैसे ये अनंतानंत पुद्गल समा जाते हैं। और पूरे आकाश को ले, लोकाकाश अलोकाकाश को, तो लोकाकाश और अलोकाकाश में, पूरे आकाश में ये अनंतानंत परमाणु ऐसे समा जाते हैं जैसे एक परमाणु की भांति, एक बिंदु की भांति अलोकाकाश में ये लोक पूरा समा गया है। और ऐसा ये लोकाकाश और अलोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये लोकाकाश और अलोकाकाश एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाले, फिर भी केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं मिलने वाले, ऐसे अनंत ज्ञेय, अनंतानंत पर्याय में ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी अनंतानंत पर्याय में से एक भी पर्याय में उन ज्ञेयों का मिलना न हो, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप ही हो, जानना जानना जानने रूप हो, फिर भी वो ज्ञान की पर्याय का जोर उस ज्ञान की पर्याय पर नहीं,
कि जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान की पर्याय का ज्ञान की पर्याय पर जोर नहीं, और जिसका जोर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जो नित्य है, एक समय के ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक बिंदु समान ज्ञान में जानने में आता है, एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें कहते हैं केवल ज्ञान में लोकालोक समा जाता है। ये त्रिकालवर्ती लोकालोक, वर्तमान का नहीं, त्रिकालवर्ती लोकालोक जिस केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में समा जाता है, अर्थात जानने में आता है, फिर दूसरे केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है, फिर तीसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है। ऐसी एक केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय, तीसरी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, वो एक केवल ज्ञान की पर्याय, एक केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी विश्व का, वस्तु का स्वरूप है। और एक केवल ज्ञानी नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवल ज्ञानी, अनंत केवल ज्ञानी की एक एक केवल ज्ञानी की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, एक एक केवल ज्ञानी की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे अनंत केवल ज्ञानी की अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, और अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय अनंत केवल ज्ञानियों की, और उस ज्ञान की पर्याय में एक एक केवल ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिबिंबित होता है लोकालोक, ऐसे अनंत अनंत केवल ज्ञानी की केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक जो प्रतिबिंबित होता है, वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। महावीर भगवान की वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय में, महावीर भगवान की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आने वाला लोकालोक सब एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। और महावीर भगवान की वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा, उनकी अनंत अनंत पर्याय और अनंत अनंत ज्ञेय, ये महावीर भगवान की वर्तमान केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी जिनका जोर केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, फिर भी जिनका जोर केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं और त्रिकाली न्यायक पर, इसलिए ये निराश नहीं होना कि वर्तमान में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे हो कि केवल ज्ञान की पर्याय जिन्हें प्रकट हुई है उनका जोर भी केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं है, उनका जोर भी त्रिकाली चैतन्य सत्ता पर है। ऐसे ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं। प्रति समय ये ज्ञान का विचार की ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है, एक एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है कि जो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव की ओर ढले तो अनंत अनंत काल तक वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी एक ज्ञान की एक समय की पर्याय का यह सामर्थ्य है। प्रति समय ये मुनिराज को जागृति, इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने पर भी मुनि अवस्था में ये देह के परमाणुओं की क्रिया उनकी तो रुचि नहीं, 28 मूलगुणों को पालन करने का जो विकल्प, उन विकल्पों की भी रुचि नहीं, मति श्रुत ज्ञान की रुचि नहीं,
यहां तक कि केवल ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं, अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय में अनित्यपना जाना, एक समय की पर्याय जानी, इसलिए रुचि त्रिकाली की। जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता स्वरूप यही मैं हूं, ये सत्ता स्वरूप में। मुनिराज 28 मूलगुण को पालन करते हैं, मगर 28 मूलगुण में 28 मूलगुण नहीं, वो एक मूलगुण है, मूलगुण एक है। ये 28 तो कहने की बात है, 28 तो कहने की बात है, ये तो सब व्यवहार की बात है। वास्तव में 28 मूलगुणों के पालन के काल में मुनिराज की वह दशा कि 28 मूलगुणों को पालन करने के काल में वो ज्ञान की जागृति, चैतन्य सत्ता की जागृति, वो जागृति कैसे होती है, ये रहस्य है। 5 महाव्रत का पालन करते हैं, मगर 5 महाव्रत का नहीं, वहां चैतन्य की ही यात्रा होती है। एक एक मूलगुण के पालन में चैतन्य के साथ में अंदर में अनुसंधान, ऐसा कनेक्शन अंतर में रहता है। इसलिए मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते, मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण का पालन वे मुनिराज नहीं, मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण का पालन करने के विकल्प जिस निर्मल ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित होते हुए, प्रतिबिंबित होने के काल में अंतर में ये जागृति की ये ज्ञान ही ज्ञान है, यहां जगत नहीं है, यहां 28 मूलगुण नहीं है। इसलिए मैं जहां पर हूं, मैं अपनी सत्ता में हूं, ये जागृति बनी रहती है। और अपनी सत्ता में रहने में कठोरता, कठिनता ऐसा है ही नहीं। अपनी सत्ता में कठोरता नहीं है, कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। 28 मूलगुण को पालन करना कठिन लगता है अज्ञानी को, 28 मूलगुण को पालन करना कठिन लगता है, मगर मुनिराज को वो 28 मूलगुण का पालन कठिन नहीं लगता, क्योंकि वे 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की अवस्था में चैतन्य को ही मुख्य करके कि यहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी जहां अंतर में जागृति। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, ये कुल मिलाकर के 28 मूल गुण जो कहे, उन 28 मूल गुण के पालन के काल में मुनिराज जो वन विहारी संत, वन में विहार करने वाले, मगर भीतर में तो चैतन्य के उपवन में ही विहार करने वाले, चैतन्य के उपवन में विहार करता हूं ऐसा नहीं हो भगवान, मैं स्वयं चैतन्य उपवन हूं। विहार करने वाली वो पर्याय, विहार करने वाली पर्याय जो जन्म लेती है, मैं चैतन्य के महल में रहने वाला, मैं चैतन्य के महल में जाने वाला नहीं, चैतन्य महल मई में, चैतन्य सत्ता ही में, ऐसी जिनकी सत्ता। इसलिए मुनि धर्म का पालन करना अब कठिन कहां रहा। मुनि धर्म का पालन, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, ऐसी तैयारी भगवान, ऐसे 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, उसका जोर जो है वो सम्यक दृष्टि का कि दया की क्रिया में वहां पर चैतन्य की सत्ता पर जोर है कि यह ज्ञान। इसलिए आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुण में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में एक भी गुण ऐसा नहीं है ये अज्ञानी जो द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि होकर के 90वें ग्रह तक गया, उसने 28 मूल गुण का तो विचार किया, बहुत किया विचार, 28 मूल गुण का विचार बहुत किया, मगर 28 मूल गुण का जो विचार किया, वे 28 मूल गुण ही नहीं थे। मूल गुण 28 नहीं होते, मूल गुण तो एक है। भगवान आत्मा द्रव्य है और ज्ञान आत्मा का गुण है जो मूल है।
इसलिए एकमात्र ज्ञान ही मूलगुण है। 28 मूलगुण है वो तो विकल्प है, वो तो जड़ है, वो तो जड़ का लक्षण है, चैतन्य का लक्षण थोड़ी ना है। द्रव्यलिंगी मुनि ने 28 मूलगुण को पालन करने के विकल्प को अपना लक्षण माना कि मैं ये सब कर रहा हूं, और सम्यक दृष्टि की ये जागृति के बल पर मुनि धर्म का पालन कि 28 मूलगुण को ये तो जड़ की क्रिया है, और चैतन्य का तो एक ही मूलगुण जो ज्ञान गुण, कि जिस ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान से ज्ञायक तक, गुण से गुणी तक, अंश से अंशी तक, भेद से अभेद तक, ऐसे एक से अनंत गुणाधिपति तक पहुंचना, ये ज्ञान का ऐसा एकमात्र ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की महिमा भगवान, ये ज्ञान गुण है ज्ञान। इसलिए मुनिराज 28 मूलगुण का पालन करते हैं इसलिए मोक्ष में जाते, ऐसा नहीं। 28 मूलगुण का पालन करते हैं, वो 28 मूलगुण का पालन करने के फल में तो स्वर्ग है, मोक्ष नहीं, क्योंकि वो तो राग रूप विकल्प है। और राग का विकल्प, वो जो राग का विकल्प, वो राग का विकल्प वो मोक्ष का कारण कैसे बनेगा? इसलिए 5 महाव्रत का पालन करने का भाव आए, 5 समिति का पालन करें, वन में रह करके, नगर में रह करके नहीं, उपवन में रह करके, चैतन्य के उपवन में रह करके जो मुनिराज मुनि धर्म का पालन करते हैं, अंतर में भीतर में वो आवरण हट गया ने, उसके बिना मेरा जीवन है ना, वो जब अंतर में जान लिया, फिर क्रम से धीरे 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 वो दशा भी प्रकट होती है।